हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। सावन का महीना शुरू हो गया है। हम सब शिव जी की आराधना करते हैं, मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं। हमारे लिए सावन का महीना बहुत ही मान्य होता है। हम दिल से पूजा करते हैं और जो लोग मांस, अंडा, मछली खाने वाले हैं वो भी सावन के महीने में इन चीज़ों को हाथ नहीं लगाते हैं, क्योंकि सावन के महीने की बहुत ज़्यादा मान्यता है। हमारे हिंदू धर्म में सावन के महीने को बहुत ही शुभ माना जाता है और हर कोई शिव जी की आराधना करते हैं और दिल से पूजा करते हैं और लोगों की आशाएं पूरी भी होती हैं। सावन का महीना हर इंसान के अंदर एक नया मोड़ लेकर आता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी सावन के महीने को प्रेम और आदर के साथ बताया गया है कि सावन के महीने में इंसान अपनी ज़िंदगी को अलग दिशा में लेकर जाता है। हर पल यही सोचता है कि हम अच्छे काम करें, किसी का दिल नहीं दुखाएं। हमारे से ग्रंथ और पोथियों में जो लिखा हुआ है बस वही काम करें, मालिक की तरफ हमारा झुकाव हो। और बहुत ही फ़ायदे वाला महीना निकलता है सबके लिए। सावन के महीने में हर कोई सेवा भी करता है, कोई मंदिर में जाके करता है, कोई गुरुद्वारे में जाके करता है और हर किसी के साथ प्रेम प्यार वाला बर्ताव करने की कोशिश भी करता है। सावन का यह महीना केवल शिव जी की भक्ति का नहीं बल्कि खुद को समझने का भी महीना है। संगत जी, आइए इस शुभ अवसर पर हम अपने अंदर झांकें, अपने विचारों को शुद्ध करें और उस मालिक के नाम से खुद को जोड़ने का संकल्प लें, क्योंकि यही है असली पूजा, जहाँ न कोई मूर्ति चाहिए न कोई चमत्कार, बस एक सच्चा दिल और झुकता हुआ मन चाहिए। संगत जी, संत फरमाते हैं आज 14 जुलाई है, आज के दिन हम सबको ये काम नहीं करने हैं। ये 3 काम तो बिल्कुल भी नहीं करने हैं। अगर आपने अनजाने में भी इन्हें कर लिया तो भगवान महादेव जी नाराज हो सकते हैं और जब भगवान भोलेनाथ रुष्ट होते हैं तो घर की सुख शांति चली जाती है। कंगाली, गरीबी और मानसिक अशांति, यह तीनों बातें इंसान का पीछा नहीं छोड़ती है। 14 जुलाई जैसे खास दिन और ख़ास कर जब यह सावन का पहला सोमवार हो तो महिलाओं और पुरुषों दोनों को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। संगत जी, इस बार का सावन कोई साधारण सावन नहीं है। यह सावन एक महा अवसर लेकर आया है, क्योंकि 140 सालों के बाद महाकुंभ के बाद ऐसा संजोग बना है और जब ब्रह्मांड में ऐसे योग बनते हैं तो वह समय आत्मा की उन्नति के लिए अनमोल हो जाता है। संत फरमाते हैं ऐसे अवसर पर जो भी भूल हो उसका प्रभाव जीवन भर रह जाता है। इसीलिए संगत जी, आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस सावन को हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। 14 जुलाई यानी सावन का पहला सोमवार, उस दिन नारी हो या पुरुष, कोई भी इंसान अगर यह 3 काम करता है तो वह भोलेनाथ की कृपा से वंचित हो सकता है और जब भगवान शिव की कृपा नहीं होती तो फिर संसार की कोई ताकत सुख और समाधान नहीं दे सकती। इसलिए संगत जी, हो सके तो आज का दिन साधना में बिताइए, नाम जाप कीजिए और जो कुछ भी बाबा जी ने सत्संग में समझाया है उसे जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए,
क्योंकि असली भक्ति वही है जो चेतना में बदलाव लाए। भोलेनाथ तो दयालु हैं, लेकिन कुछ नियमों का पालन ना हो तो फिर वे मौन होकर देखना ही पसंद करते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम जागरूक बने और अपने जीवन को उनकी राह पर चलाएं। आज एक वादा करते हैं कि सावन की इस आध्यात्मिक वर्षा में हम अपने जीवन की मिट्टी को भक्ति से सींचेंगे और शिव जी के बताए मार्ग पर पूर्ण समर्पण के साथ चलने की कोशिश करेंगे। हमारे सनातन धर्म में सावन के पहले सोमवार को बेहद ही पवित्र और विशेष माना गया है, क्योंकि यह दिन भगवान शिव शंकर और माँ पार्वती जी को समर्पित होता है। और संगत जी, अगर कोई इंसान इस दिन कुछ विशेष गलतियां कर बैठता है तो भोलेनाथ उनसे नाराज हो जाते हैं। जब भगवान शिव रुष्ट होते हैं तो उस घर में कंगाली, दुख, दरिद्रता और मानसिक पीड़ा का प्रवेश हो जाता है। खास तौर पर मैं सुहागन बहनों और माताओं से कहना चाहेंगे, इस दिन की महत्ता को हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि अगर इस दिन आपसे कोई भूल हो जाए तो उसके दुष्परिणाम जीवन भर पीछा नहीं छोड़ते। और संगत जी, इस बार का सावन भी कोई साधारण सावन नहीं है। कई वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है जो कि आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली है। अगर कोई सुहागन स्त्री इस दिन व्रत रखती है लेकिन नियमों का पालन नहीं करती तो उसके घर में संपन्नता की जगह दरिद्रता का वास हो सकता है। इसीलिए संगत जी, इस वीडियो को मजाक में बिल्कुल मत लेना। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह कौन से 3 काम हैं जो आपको सावन के पहले सोमवार को तो भूल कर भी नहीं करना चाहिए। संगत जी, संत फरमाते हैं, अगर सावन के महीने में कोई गलती से भी मांस और मदिरा का सेवन करता है तो शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसे इंसान को 7 जन्मों तक वंशहीन रहने का श्राप मिल सकता है। ऐसे लोग अचानक किसी दुर्घटना का शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए संत फरमाते हैं, महाशिवरात्रि या सावन के सोमवार जैसे शुभ दिनों पर ना तो मांसाहारी भोजन करें और ना ही घर के किसी सदस्य को ऐसा करने दें। हम जानते हैं अगली महत्वपूर्ण बात क्या है। भक्तों, इन पवित्र दिनों में हमें मालिक की भक्ति में अपने आप को लगाना चाहिए और किसी से झगड़ा या क्लेश और कटु वचन तो बिल्कुल नहीं बोलने चाहिए। सबसे ज़रूरी बात, स्त्री का अपमान तो भूल कर भी नहीं करना चाहिए। संगत जी, शास्त्रों में भी लिखा है कि माता लक्ष्मी का वास स्त्री स्वरूप में ही होता है। अगर किसी दिन आप किसी महिला का अपमान करते हैं तो मान लीजिए कि आपने माँ लक्ष्मी का अपमान किया है। ऐसे घरों में जहाँ नारी का सम्मान नहीं होता, वहाँ शांति और समृद्धि कभी नहीं टिक सकती। इसीलिए संत फरमाते हैं, अगर कोई आपस में मतभेद भी होते हैं तो समझदारी से सुलझा दीजिए। संगत जी, आइए सावन की इस पवित्र बेला में हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे और ना ही किसी का अपमान करेंगे और ना ही किसी को कटु वचन बोलेंगे। हम सब मिलकर आज ये प्रण लेते हैं।
संगत जी, आगे भी हम आपको सावन के महीने की महत्वपूर्ण बातें बताते रहेंगे। आप जी से एक ही विनती है, आपके अपने चैनल दादी के गजब के नुस्खे को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी नया वीडियो हम डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और हो सके तो अपने भाई बहनों के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें जी। जय श्री कृष्णा।